सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार व्यापार एवं मसाला मेला के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीकानेर होलसेल भंडार के अध्यक्ष सम्माननीय व्यास साहब, मंच पर विराजमान जॉइंट रजिस्ट्रार सम्माननीय राठी साहब, मेला अधिकारी सम्माननीय स्लिप कर गया अपना, हाँ दिमाग से उतर गया तो गलत, इकबाल जी, मोहम्मद इकबाल जी, सम्माननीय राठौड़ साहब, पधारे हुए सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्माननीय रंगा साहब और सुहानी जी। इस उपलक्ष्य में मैं आज मुझे आने का जो अवसर दिया इसके लिए मैं विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं। इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत के साथ में अपने इस मेला अधिकारी के पद का निर्वहन करते हुए उन संस्थाओं को जो सहकारिता विभाग के बैनर तले जुड़ी हुई हैं और अपने उत्पादों को लेकर के, उनकी गुणवत्ता को लेकर के जानी और मानी जाती हैं, उन संस्थाओं को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया और लगभग 25 से ज़्यादा संस्थाएं, 25 के लगभग हैं, 25 के आसपास संस्थाएं हैं जो यहाँ पर भाग ले रही हैं। और जैसा अभी देखने में भी आया कि जो हम खाद्य उत्पाद की बात कर रहे हैं, खाद्य उत्पाद से अलग हट करके और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर लेकर के संस्थाएं आई हैं और संभाग की सीमाओं को लांघते हुए लगभग राज्य के अनेक कोनों से विभिन्न संस्थाओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं के उत्पाद जो गुणवत्ता से भरे हों, उनका उपभोग करने के लिए हमें अगर एक अवसर मिले तो हम बारंबार इस बात का इंतजार करते रहें कि हमें ये उत्पाद उपलब्ध होते रहें। ये भावना सहकारिता विभाग की है और यही भावना उन संस्थाओं की है कि वो अपनी इस गुडविल को, अपनी ख्याति को बनाएं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज का समय कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिन कामों को करने की कल्पना भी पूर्व में नहीं ली गई थी और बीकानेर तो इसके लिए जाना और माना जाता है क्योंकि बीकानेर में घर घर कुटीर उद्योग के माध्यम से, चाहे भुजिया और पापड़ की व्यापार की बात करें, चाहे रसगुल्ले और अन्य मिठाइयों की बात करें, चाहे यहाँ की मीनाकारी की बात करें, चाहे हम इससे अलग हटते हुए इस बात को देखें कि कसीदाकारी का काम भी यहाँ का दूर दूर तक जाना और माना जाता है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ पर एक संस्था देखते ही देखते खड़ी हुई जिसने पूरे देश में अपना नाम कमाया, वो संस्था थी उर्मुल डेयरी। इस उर्मुल डेयरी के द्वारा वर्षों पहले 2.5 लाख लीटर से ज्यादा दूध का संकलन किया जाता था और ये दूध की आपूर्ति राजस्थान की सीमाओं को पार करते हुए दिल्ली और नजदीकी राज्यों तक आपूर्ति करने का एक बहुत बड़ा जगह से जाता है। ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर की देन है। मैं इस मौके पर याद कराना चाहता हूं हम सब, क्योंकि टेलीविजन और इलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर ज़्यादा आश्रित हो गए हैं आज के समय में, प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा आश्रित हो गए हैं। हम रोजाना जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़े हमारी स्थिति होगी, कईयों को तो सर में दर्द होने लग जाता है। पूछो आज क्या हो गया कि आज समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिला, आज न्यूज़ चैनल पर कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली। तो हम ऐसे में बार बार जो एक नाम आया करता है लिज्जत पापड़। ये लिज्जत पापड़ किसकी देन है? इसी सहकारिता की देन है। महिला गृह उद्योग सहकारी समिति, मेरे ख्याल में उसने अपने इस प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर किया कि पापड़ चाहे ना खाते हो, और पापड़ की बात आज हम बीका जी की और हल्दीराम जी के नामों पे और हीरा पापड़ के नाम पर बात कर लें, भिखाराम चांदवल के नाम पर बात कर लें, लिज्जत पापड़ का नाम लेना हम नहीं भूलते हैं। ये एक बहुत बड़ा महिलाओं के समूह को जोड़ करके कार्य किया गया। मैंने भी अभी यहाँ पर देखा अनेकों
ऐसे यहाँ पर सोसाइटीज काम कर रही हैं जो चाहे छोटे रूप में हो, चाहे आज बेड स्प्रेड की बात करें, चाहे पिलो कवर की बात करें। मैंने देखा जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं और 15-15, 20-20 महिलाओं को वो रोजगार दे रही हैं। एक तो नौजवान यहाँ पर हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले भी बैठी थी जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद भी अपना बीकानेर को अपना एज अ कैरियर उन्होंने ऑप्ट किया और यहाँ पर भी उन्होंने भी अपने तरफ से तैयार किए हुए यहाँ पर ड्रेसेस यहाँ पर डिस्प्ले करी हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आज सरकार एक बहुत बड़ी मुहिम जो चला रही है उस मुहिम में सहकारिता विभाग जो कि सरकार का एक अपना विभाग है, इन लोगों को प्रेरित करेगा जो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से अपने उत्पादों को लेकर के आएंगे, जो उत्पाद हमारी इस भूमि से जुड़े हुए हैं और उन उत्पादों को उपभोग में लेने के बाद में स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, इस बात की भी पूरी जिम्मेवारी उसमें समाहित होगी। आज हमारी सरकार युद्ध लड़ रही है इस चीज का, शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने का। ये जो फूड एडल्ट्रेशन के कारण जो स्थिति बन करके आई, आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे उत्पादों को अगर दूर किया जा सकता है तो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कितने मनोयोग के साथ में अपने उत्पादों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने की मंशा के साथ में यहाँ पर आए हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। मैं इनकी भावना का आदर करते हुए इनसे निवेदन करता हूँ कि समय समय पर अपने उत्पाद को, जो उत्पाद आम जन उपभोग में लेना चाहता है, उनको ये उत्पाद मिले। आज